खींच बैठे गेंद को विकेटों में। सीधी गेंद थी या फिर गुगली थी। मयंक मार्कंडे कोहली को आउट करते हुए एक बार फिर से विराट कोहली इस, हालांकि गेंद बल्ले पर आई नहीं, क्लियर गुगली और गेंद मिड स्टंप को जाकर हिट करती हुई विराट कोहली 42 की अच्छी शुरुआत कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कोहली ने, लेकिन करना था। लेकिन चलिए जी, आउट हो गए हैं एक तेज पारी खेलने के बाद, 20 गेंदों का सामना करने के बाद कोहली। अच्छा लगा ये देखकर कि कोहली ने 20 में 42 बनाए और ये इंटेंट आने वाले मुकाबलों में भी होनी चाहिए। विराट कोहली का 210 का स्ट्राइक और हम यही कहेंगे कि जैसा चला है कोहली साहब वैसा चलते रहना चाहिए। आपकी बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। तब इस वक्त बॉलिंग साइड ने रिव्यू लिया है और दरअसल रिव्यू ये क्या गेंद बल्ले को छूकर गई है, दूर से नजर आ रही है जाती हुई, और क्या अल्ट्रा एज में पता चलेगा, जिसे हम पहले स्पीकोमीटर कहा करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी बदल गई। अल्ट्रा एज में देखा जाए तो गेंद और बल्ले के बीच में इतनी दूरी नजर आ रही है, बहुत दूरी है, दूरी काफी है और नॉट आउट का फैसला आएगा अंपायर की जानिब से। ऐसे में कोई फाइल। कार्तिक ने आगाज अच्छा किया इस ओवर का, एक बार फिर से उनादकट चले, एंगल डिलीवरी और इस बार इस गेंद को कार्तिक ने प्लेस किया। एक रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं दिनेश कार्तिक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट आए थे इस बार जयदेव उनादकट और ऐसे में धीमी रफ्तार की गेंद पर दिनेश कार्तिक को ज्यादा नहीं कर पाए ऑफ साइड में खेलने के अलावा। 169 5 विकेट के नुकसान पर आरसीबी। दिनेश कार्तिक 25 पर, 18 पर महिपाल लोमरोर और इन दोनों बल्लेबाजों ने अब बढ़िया काम किया है, बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया है। जयदेव उनादकट सामने है, अब महिपाल लोमरोर। 14वां ओवर पारी का चल रहा है। पिछले ओवर में 25 रन आए थे, इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। अगली बॉल और इस बार इस गेंद को महिपाल लोमरोर ने खेल दिया। धीमी रफ्तार की गेंद थी इस बार परिवर्तन के तौर पर और एक रन सिर्फ लेने का मौका। धीमी रफ्तार का बाउंसर मिड विकेट पर खेला, एक रन और इस एक रन के साथ लोमरोर पहुंचे 19 पर और आरसीबी 170 5 विकेट के नुकसान पर। खराब नहीं होगा बिल्कुल जी, मशवरा लेना पड़ेगा। क्या मोहित जी मशवरा देंगे इस बात पर? भाई और बहनों, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, कुछ राज को राज रखना चाहिए और अगर हर चीज आपने अगर सबको बता दिया भाई और बहनों तो आपके पास क्या बचेगा? अब मैंने कहा आसिम जी, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। आप जब रात को घर जाएं तो माथे से जो पसीना निकलता है उससे अपने चेहरे पर रगड़ें और गर्म पानी का सेवन करें, देखिएगा गला कैसा टनाटन रहेगा। जी, अब मुझे थोड़ा डर लगा था कि जो माथे से पसीना जो निकल रहा है कहीं वो, बहरहाल आपने गर्म पानी की बात कह दी, चलिए अच्छी बात है। फिलहाल आपको बताते हैं बचे हुए 5 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए आरसीबी को अब 181 चाहिए 22 गेंदों में, 22 रन पर ओवर के हिसाब से। यानी क्या दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में फिनिश कर पाएंगे? क्या आरसीबी वो कर गुजरेगी जिसकी किसी ने आज तक कल्पना नहीं की है? एक ऐसी टीम जिसके चिप्स डाउन है। अगला बॉल लेकर चले कमिंस, बढ़िया वापसी की है पैट्रिक कमिंस ने। धीमी रफ्तार की गेंद कवर्स में खेला, गेंद को रोका गया, कोई रन नहीं मिलेगा। आदमियों की, इंसानों की, मनुष्यों की बात करें, सुपरमैन की जो हम तस्वीरें देखा करते रहे कॉमिक्स में, फिल्मों में, तो क्लोजेस्ट कोई ह्यूमन बीइंग नजर आता है तो वो पैट कमिंस ही नजर आते हैं। वैसे ही आंखें, वैसा ही नक्शा, वैसा ही कद। हाँ, ये अलग बात है कि उतने बाइसेप्स नहीं है, लेकिन वही बढ़िया गेंदबाजी पैट्रिक कमिंस ने धीमी रफ्तार की, हिट द डेक बॉल की और इस गेंद पर 1 रन मिड विकेट बाउंड्री पर जब तक थ्रो करते फील्डर। ये 1 रन, ये 2 रन बेंगलुरु के लिए जहर है। बेंगलुरु को सिर्फ बाउंड्रीज चाहिए, सिर्फ बाउंड्रीज और कुछ नहीं, या फिर 3-3 रन भागना पड़ेगा दिनेश कार्तिक को। 55 रन 26 गेंद।
अनुज रावत को दिनेश कार्तिक ने खेला झन्नाटेदार स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ एक रन। बेहतरीन यॉर्कर। भुवनेश्वर कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भुवनेश्वर कुमार के पास भी अथाह तजर्बा है, और भुवनेश्वर कुमार वो गेंदबाज हैं, इतने बढ़िया इनका करियर रहा है भारत के लिए आसिम। और सोचिए कि इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन कभी भी लगता नहीं कि भुवनेश्वर हैं, कभी जिक्र नहीं होता इनका। 142 की यॉर्कर मारी थी। अगली बॉल, और इस बार इस गेंद को लॉफ्टेड शॉट खेला अनुज रावत ने, लेकिन सिर्फ एक रन। स्वीपर कवर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद। रावत इस सिंगल के साथ पहुंचे 8 पर। आरसीबी 220, 6 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की। 14 गेंदों पर अब 68 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। दिनेश कार्तिक की जाबाजी को सपोर्ट करने के लिए कोई बल्लेबाज है नहीं। 9 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं रावत ने। अगर 9 गेंदों पर 18 ही होते तो अभी 50 रन चाहिए होते। इस ओवर की अगली बॉल, अटपटा शॉट, लेकिन वाइड बॉल। वाइड बॉल कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने। 221 आरसीबी, 6 विकेट के नुकसान पर। और दिनेश कार्तिक 62 रन बनाकर इस वक्त छटपटा रहे हैं। अच्छा, एक बार इतनी मार लगाने वाली टीम है सनराइजर्स, और उतनी जेंटलमैन टीम नजर आ रही है। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सैजरेटेड सेलिब्रेशन नहीं, कोई एंटीक्स नहीं मैदान। बिल्कुल सही बात है। अगली बॉल, और एक बार फिर से वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। एक अतिरिक्त रन आरसीबी को। आरसीबी 222, 6 विकेट के नुकसान पर। 3 वाइड इस ओवर में कर बैठे हैं दोस्तों। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला है कल शाम 7:30 बजे। नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है। उस मुकाबले की भी कमेंट्री आपको इकबाल स्पोर्ट्स पर मिलेगी। इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार गेंद बल्ले पर चढ़ गई है, और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। रिवर्स स्वीप पर छक्का जड़ दिया दिनेश कार्तिक ने। वाओ, दिस नीड some special talent. If you are hitting a fast bowler 6 in a reverse sweep, that is called special talent. Absolutely brilliant. ग्लेन मैक्सवेल भी देख करके कह रहे होंगे वाह भाई वाह। इस ओवर के अंतिम बॉल के साथ, और एक बार फिर से वाइड बॉल। भुवनेश्वर कुमार इस ओवर की तीसरी वाइड बॉल कर रहे हैं। 59 रन चाहिए, 13 गेंदें बची हुई हैं। क्या दबाव फील कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार? किस बात का दबाव फील कर रहे हैं? इतना लंबा अनुभव है। 9 बॉलों का ओवर हो चुका है। इस ओवर के आखिरी बॉल के साथ भुवी सामने है डीके। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद कार्तिक के लिए, और इस बार बेहतरीन गेंद ब्लॉक होल पर। बल्ले के जड़ से खदेड़ा, पॉइंट क्षेत्र में सिर्फ 1 रन। 18 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आरसीबी 230, 6 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर अब 58 रनों की आवश्यकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या दिनेश कार्तिक वो कमाल कर पाएंगे? 30 गेंदों पर 69 रन बनाकर खेल रहे हैं कार्तिक। 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से 230 आरसीबी ने भी बना लिए। दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ। आप तमाम 19वां ओवर शुरू हो रहा है। नटराजन आ गए गेंदबाजी करने के लिए, और क्या मुकाबला। इस मुकाबले में आज 38 ओवर्स में 525 के करीब रन पड़ चुके हैं। पहला बॉल, और इस गेंद को उड़ाया, गेंद हवा में, और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। व्हाट अ ग्लोरियस स्टार्ट टू द ओवर। दिनेश कार्तिक, द लोन वॉरियर फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फाइटिंग अ बैटल। 236 पर 6। अब 11 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है। इतना ये मुकाबला क्लोज आ चुका है। आरसीबी ने अगर थोड़े से रन बचाए होते तो ये मुकाबला कोई और खेल जाता। मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज कोहली थोड़ा सा और खेल जाते, कोई खेल जाता। अगला बॉल, एक बार फिर उड़ाया, गेंद हवा में, और इस मरतबा क्या गेंद 3 बाउंड्री के अंदर आ
कोशिश, लेकिन इधर 2 रन भागकर पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर। अब 30 गेंद ट्रेविस हेड को पूरी तरह चैलेंज कर दिया आज इनकी बल्लेबाजी ने, और यकीनन बाउंड्री इस वक्त चेक की जा रही है और 2 ही रन मिलेंगे। नीतीश रेड्डी ने बचा लिया, 2 रन मिले। इस बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन स्कूप कर दिया, रिवर्स स्कूप, और गेंद थर्ड में इलाके में दौड़ती हुई 4 रन। बहुत ड्रामा। आरसीबी 238 से बढ़कर 242, 6 विकेटों के नुकसान पर 46 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। सोनी एरियर सो फार स्टिल। जी हाँ, कितने दूर कितने पास। ये प्रेम कहानी हम चाहते हैं कि मुकम्मल हो जाए। दिनेश कार्तिक क्या जवानी दिखाई है बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर अगला बॉल, इस बार इस गेंद को खेला, मैच में आती हुई गेंद, फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया, मिड विकेट इलाके में 2 रन भागकर पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। स्ट्राइक पर रहेंगे टीके। 6-2 इस ओवर से 14 रन पहली 4 गेंदों में आ चुके हैं। 2 गेंदें 2 छक्के, 2 गेंदें 2 छक्के लग जाए तो आखिरी ओवर में 32 चाहिए होंगे। ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल है, लेकिन क्या लड़ाई लड़ी है इस खिलाड़ी ने, क्या लड़ाई लड़ी है। अनुज रावत की वो 7-8 गेंदें जाया करना क्या आरसीबी को खल रहा है। अनुज के बल्ले पर गेंद आई नहीं। अगली गेंद अपील, गॉल बिहाइंड। आखिर वो जाबाज भी ढेर हो गया जो आरसीबी के लिए रन को संभाले हुए था, मोर्चे पर टिका हुआ था, वो वीर गति को जाता हुआ। क्या बल्लेबाजी, लेकिन आरसीबी के लिए इस इनिंग को याद रखा जाएगा। इस मुकाबले में हर तरफ खड़े होकर तालियां बजती हुई। What an inning and what